स्वागत है प्यारे बच्चों। रफ्तार स्टेनो क्लासेस में शॉर्ट हैंड हिंदी हिंदी शॉर्ट हैंड में आप ध्यान रखना है। हम बुक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बुक में हम जो सीखेंगे हिंदी शॉर्ट हैंड में, यानी कि ध्यान रखना तीनों से और जय का आंकड़ा हम इसमें आज इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। अब मैं देखो ध्यान रखना है, मैं ऐसे ही सिखाऊंगा यानी कि तीनों से और जय का आंकड़ा कि इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आप सीख जाएंगे एक ही क्लासेज में, ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान रखेंगे आप, पूरा फोकस आपका यही होना चाहिए। जैसे मैं समझाऊंगा वैसे ही आपको समझना है, ठीक है ना। और ध्यान रखेंगे, देखो तीनों से और जय का जो आंकड़ा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान रखना है, से और जय का जो आंकड़ा रहेगा वो हमारे वृत्ताकार के रूप में रहेगा। क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? वृत्ताकार के रूप में, ठीक है ना। अगर मैं सरल रेखा की बात कर रहा हूँ, कहीं सरल रेखा की, तो ध्यान रखना है, अगर मैं सरल रेखा की बात कर रहा हूँ तो सरल रेखाओं में जो हमारा आंकड़ा लगेगा, ध्यान रखेंगे सरल रेखाओं में, तो सरल रेखाओं में जो हमारा आंकड़ा लग रहा है, ध्यान रखेंगे तीनों स्थानों पर लगेगा। अगर मैं निगेटिव का चिन्ह लाऊंगा तो उसका मतलब होगा लगेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाता हूं तो उसका मतलब होता है नहीं लगेगा। इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान रखेंगे तीनों स्थानों पर लगेगा, ठीक है। और कौन सी डायरेक्शन से लगेगा? हमारे एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। क्या लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज। आप इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलो हमने मान लिया कि सरल रेखाओं में हमारा आंकड़ा तीनों स्थानों पर लगेगा और एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, लेकिन सरल रेखा हमें मालूम भी होनी चाहिए। अगर पता हो रहेगी तभी तो हम यानी कि लिख पाएंगे, ये लगा पाएंगे आंकड़ा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे सरल रेखा कै वर्ग की, चै वर्ग की, टै वर्ग की, पै वर्ग की, रै वर्ग की, यानी कि जितनी भी सरल रेखा है, सीधी रेखा है, वो हमारी सरल रेखा के अंतर्गत आएंगी। आइए हम इसमें लगा के देखते हैं आंकड़ा, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा जो आंकड़ा लगेगा, इधर देखेंगे, यानी कि मुझे लिखना है, मुझे कस लिखना है। देखो ध्यान रखना, जहां आंकड़ा आएगा वहीं आपको एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे, लेकिन सरल रेखा आ गई तभी आपको एंटी क्लॉकवाइज लगाना है, ठीक है ना। अब देखो सरल रेखा आ रही है तो एंटी क्लॉकवाइज आंकड़ा घूमेगा हमारा, इतनी तो बात क्लियर है। लेकिन लास्ट हमारा तो लास्ट में लग जाएगा, ठीक है ना। अब जहां आएगा वहीं तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज आंकड़ा घुमाना है, तो क्या हो जाएगा हमारा? कस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर मान लो मुझे क्या लिखना है? कशक लिखना है। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? कशक लिखना है। तो ध्यान रखेंगे, अब आंकड़ा कहाँ आ गया? बीच में आ गया, तो बीच में भी लग जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जहां आएगा वहीं तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज आंकड़ा घुमाना है, तो क्या हो जाएगा हमारा? कसक हो जाएगा। अगर मान लो मुझे क्या लिखना है? कस कस शब्द लिखना है। क्या लिखना है भाई? कस कस शब्द लिखना है। तो ध्यान रखेंगे, अब हमारा आंकड़ा बीच में लास्ट में आएगा। ध्यान ही रखेंगे, देखो आप एक साथ दो आंकड़े लगा सकते हो, तीन नहीं लगा सकते। वो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि व्यंजन के प्रत्येक व्यंजन के दो पक्ष और तीन स्थान होते हैं, दो पक्ष और तीन स्थान होते हैं। अगर मैं ये मान के चलो, अगर मैं तीनों स्थानों पर आंकड़ा लगा दूंगा, क्या व्यंजन बच जाएगा? नहीं बचेगा। तो इसी वजह से हम एक साथ दो आंकड़े लगा सकते हैं, शुरू ये बीच में लगा सकते हो, बीच में लास्ट में लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, अगर हमारे बीच में लास्ट में आगे तो हम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? कैस कस और कैस कस, यानी कि आंकड़ा जहां भी आ रहा है वही हमें एंटी क्लॉकवाइज आंकड़ा घुमा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मान लो मुझे चस लिखना है, क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? चस लिखना है। अब लास्ट में आगे लास्ट में लगा दूंगा और एंटी क्लॉकवाइज आंकड़ा घुमा दे, क्या हो जाएगा? वो चस हो जाएगा। अगर मान लो सच आ गया, शुरू में आंकड़ा आता है, तो हम क्या करेंगे? शुरू में ही लगा देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई भी, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास टस आ गया, देखो ध्यान रखना है, पहली बार देखो मेरे पढ़ाने का तरीका अलग ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैं पहले ही करता हूँ, पहला मैं बच्चों का क्या बेसिक क्लियर कराता हूँ। क्या कराता हूँ? बेसिक क्लियर। अगर बच्चों का बेसिक क्लियर रहेगा वो एग्जाम पर खुद समझ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, पहले बेसिक क्लियर होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो टस आ गया तो हमने लास्ट में, तो लास्ट में लगा देंगे, टस हो जाएगा। और शुरू में आ गया तो यानी क्या हो जाएगा? सट ही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आइए हम आगे देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं, कहीं कहीं हमारा आंकड़ा जो है क्लॉकवाइज घूम जाता है। क्या घूम जाता है? क्लॉकवाइज। कहाँ कहाँ घूमता है, किन व्यंजन में घूमता है, वो भी हम देखेंगे आगे। देखिए मान लो एक शब्द होता है टसक, एक होता है पशक, एक होता है चसक। तो यानी कि इन इन व्यंजनों में हमारा आंकड़ा क्लॉकवाइज घूमेगा। क्यों घूमेगा हम वो भी बताएंगे। तो मान लो देखो मैंने टै बनाया, इसमें आंकड़ा घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया। आंकड़ा क्यों घुमाया? क्लॉकवाइज घूम गया। पशक मैंने पै बनाया, सैक आंकड़ा क्लॉकवाइज घुमा दिया, इसमें भी क्लॉकवाइज आंकड़ा घुमा है। और चषक लेना, चे बनाया, इसमें भी सैक आंकड़ा क्लॉकवाइज घुमा दिया। क्यों घुमाया इसमें क्लॉकवाइज? आपको पता भी होना चाहिए। हमारा आंकड़ा क्लॉकवाइज इसलिए घुमा है क्योंकि आपको पता है, मान के चलो कैसे लेकर, क्या कैसे लेकर घ तक के वर्ग के, यानी क्या वर्ग के व्यंजन, कैसे घ तक के वर्ग के जो व्यंजन होते हैं, चार होते हैं ना, उनकी डायरेक्शन क्या होती है? हमारी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर होती है। तो हमारे कै वर्ग के कारण हमारा आंकड़ा क्लॉकवाइज घूम गया, ठीक है। आप यही सर अभी तो आपने बताया कि सरल रेखा में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है,
घूम जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, लेकिन कहीं क्लॉकवाइज घूम जाता है। क्यों घूमता है? अगर मैं मान लो इसे भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा तो हमारा आंकड़ा क्या हो जाएगा, फिर तो हमारी डायरेक्शन जो गलत हो जाएगी क्या वर्क की हो जाएगी ना, हो जाएगी। तो इसी के कारण हमारे जब साथ में शुरू में खड़ी रेखा आए और लास्ट में क्या वर्क आए, बीच में सह का आंकड़ा आ रहा है, तो वहां पर हमारा आंकड़ा जो घूम जाएगा क्लॉकवाइज घूम जाएगा, और क्या वर्क के कारण। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब इतना ध्यान रखेंगे। मान लो मुझे क्या लिखना है, जय के आंकड़ा का भी देख लो, ठीक है ना। मान लो मुझे रोज लिखना है, क्या लिखना है, रोज। अब ध्यान रखना, मैंने काम करा, रे बनाया, जय का आंकड़ा लास्ट में आया तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, रो की मात्रा लगा दी, रोज हो जाएगा। मान लो अगर जहाज आ गया, क्या आ गया, जहाज आता है, तो ध्यान रखेंगे जहाज आ रहा है तो हमने काम करा, जय बनाया, इसमें एक आंकड़ा लगा सकते हैं हम, ठीक है, हम क्या लगा सकते हैं, एक आंकड़ा, तो क्या हो जाएगा, हमारा जहाज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही भाई? ठीक है ना। तो यानी क्या हो जाएगा, हमने क्या बनाया, जय बनाया और है बना के लास्ट में आंकड़ा लगा दिया जय का, और आके माथे लगा दी जहाज। अब आपके माइंड में डाउट उठ रहा होगा कि सर अभी तो आपने हम कैसे, यानी कि आपने बताया कि तीनों सै और जय का आंकड़ा एक होता है, ठीक है। मान लिया सपोज करो सै और जय का आंकड़ा एक होता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सै का रहेगा कौन सा जय का रहेगा, कैसे पढ़ेंगे हम? कुछ नहीं। देखो ध्यान रखना है आपको, एक बार में कोई से भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना है। देखो ध्यान रखना, हमारे दो आंकड़े हैं ना, से और जय का, तो एक फिर हम से का आंकड़ा लगा के देखेंगे, एक फिर हम जय का आंकड़ा लगा के देखेंगे। और ध्यान इतना रहे, जिसका मीनिंगफुल अर्थ बैठ जाए, क्या बोला मैंने, जिसका मीनिंगफुल अर्थ बैठ जाए वही मुझे लिख देना है, आपको लिख देना है। क्लियर है? ठीक है ना। ठीक है, आइए हम वृत्ताकार रेखाओं में देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब वृत्ताकार रेखाओं में देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अभी हमने क्या, सरल रेखा में भी हमने आंकड़ा लगाया, ठीक है ना। सरल रेखा में कैसा लग रहा था, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा था, वो आपको बता भी दिया, ठीक है ना। अब हम वृत्ताकार रेखा में जानेंगे। तो ध्यान रखना है वृत्ताकार रेखाओं में, तो यानी कि वृत्ताकार रेखाओं में जो हमारा आंकड़ा लगेगा, वृत्ताकार, ठीक है। तो यानी कि वृत्ताकार रेखाओं में ध्यान रखना है, तो वृत्ताकार रेखाओं में ध्यान रखना है कि प्यारे बच्चों तीनों स्थानों पर लगेगा, ठीक है। सरल रेखा में तीनों स्थानों पर लग रहा था, वृत्ताकार रेखा में भी तीनों स्थानों पर लगेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे, उसमें एंटी क्लॉकवाइज लग रहा था सरल रेखाओं में आंकड़ा, हमारे इसमें क्या लगेगा, वृत्ताकार रेखाओं में क्लॉकवाइज लगेगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि दोनों प्रकार से लगेगा। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको पता होना है तय वर्ग की होती है, तय वर्ग एक दूसरे क्या होती है, अपोजिट होती है, अपोजिट होती है, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ये एक दूसरे क्या होती है, अपोजिट होती है ना। तो ध्यान रखना, तय वर्ग के कारण हमारा आंकड़ा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। तो वृत्ताकार रेखा ये होती है, ये जितनी भी वृत्ताकार रेखा है, अगर इनके पहले आंकड़ा आ जाए, बीच में आ जाए, लास्ट में आ जाए, तो आंकड़ा आप ध्यान रखेंगे, इसमें आंकड़ा क्या लगेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों प्रकार से लग सकता है। देखो ध्यान रखना, वृत्ताकार रेखाओं में कोई से भी आंकड़ा हो, केवल वृत्ताकार की रेखा की बात कर रहा हूँ, दोनों प्रकार से लगेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। ध्यान रखेंगे, बस हमें सरल रेखा के बारे में पता होना चाहिए। बस सरल रेखा में तो याद करना, वृत्ताकार रेखा कोई से भी आंकड़ा हो वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों प्रकार से लगेगा, इतनी तो बात याद है ना। तो ध्यान रखना है, वृत्ताकार रेखाओं में हमारा आंकड़ा जो लगेगा तीनों स्थानों पर लगेगा, लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। इतनी बात क्लियर है? हम इसमें देखते हैं लगा के। मान लो मुझे क्या लिखना है, 10 लिखना है। क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, 10 लिखना है, ठीक है ना। अब ध्यान रखेंगे, जब 10 लिखूंगा मैं, अब देखो आंकड़ा लास्ट में आ रहा है तो लास्ट में लगा दूंगा, तो दया बनाया मैंने, आंकड़ा लगा दिया, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया ऊपर की ओर, विपरीत दिशा में, ठीक है ना। और एक ये बना दिया मैंने, ये क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो दोनों प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। मान लो अगर शब्द शुरू में आ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर शुरू में आ जाएगा शुरू में लगा देंगे। तो हमने एक ये घुमाया और एक आंकड़ा ये लगा दिया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हमारा 10 सद हो जाएगा। क्लियर है? अगर मान लो सम आ गया तो क्या होना है, यानी कि शुरू में आ रहा आंकड़ा तो शुरू में लगा देंगे, ठीक है ना। अगर मान लो सन आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, सन आ गया, तो शुरू में ये आंकड़ा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा वो सन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब हमने जो सीखा है, देखो अभी हम बेसिक क्लियर करिए हमने, ठीक है। हम क्या करेंगे, आंकड़े की मात्रा ट्रांसफर करनी। अगर बाई चांस आंकड़े की मात्रा आ जाती है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, यानी कि आंकड़े की मात्रा ट्रांसफर करेंगे नहीं करेंगे। आपने कहा कि सर अभी हमने कौन कौन सी मात्रा सीखी, यानी कि आप बोलेंगे कि सर हमने केवल अभी पीछे जो पढ़ी है, केवल हम कौन कौन सी मात्रा ट्रांसफर कर रहे थे, ई की और ऊ की कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, हम पीछे जो कर रहे थे ई और ऊ की कर रहे थे ना, अब यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो इधर ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है ना। एक ही वीडियो में आप समझ जाएंगे आंकड़े की मात्रा का ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। अब एक होता है, हमारा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सोम होता है, एक होता है साला होता है,
एक होता है किशमिश होता है, किशमिश होता है, एक होता है संचार होता है। ठीक है, इधर देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब ध्यान रखेंगे, इससे पहले हम ई और ओ की मात्रा ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है ना। तो आंकड़े ने कहा कि मेरे भाई एक काम कर, इससे पहले तुम जो कर रहे थे आप करते आ रहे थे मात्रा ट्रांसफर केवल ई के रू की आ रहे थे। तो उसने कहा तो एक काम कर, मेरी केवल एक मात्रा छोड़कर, कहें कि एक मात्रा छोड़कर, उन्होंने कहा कि केवल मेरी एक ही मात्रा छोड़कर मेरी सभी मात्रा ट्रांसफर करनी पड़ेगी। केवल हमें एक मात्रा छोड़नी, कहें कि एक ही, इसे नहीं ट्रांसफर करना, केवल ये छोड़नी है हमें। और सभी मात्रा जितनी भी आएगी आपकी मतलब एक ही आ जा, बड़े की आ जा, छोटी की आ जा, बड़े की आ जा, छोटा मतलब बड़ा आ की आ जा, या बड़े ओ और आओ आ जा, या छोटी हो बड़ी हो आ जा, ठीक है ना। क्या नाम मतलब जो भी रहेगा इसे छोड़कर सभी मात्रा ट्रांसफर करनी है हमें। क्लियर है, वो देखो इधर। अब मान लो चलो सर आपने बोल भी दिया कि चलो कह दिया आपने कि मात्रा ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, एक ही छोड़ के, लेकिन किस व्यंजन की कौन से पक्ष में करेंगे, यानी किस व्यंजन पर करनी है और कौन से पक्ष में करनी है, ठीक है, वो भी आप समझाएंगे। तो आखिर ने बोला ध्यान रखना है कि केवल मेरी एक ही मात्रा छोड़ के, कहेंगे एक ही मात्रा छोड़ के सभी मात्रा ट्रांसफर करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, आंकड़ा ने बोला कि भाई एक काम कर, जिस व्यंजन पे मैं लूंगा जाके, आंकड़ा आंकड़ा बोला कि जिस व्यंजन पे मैं लूंगा उसके पहले पक्ष पर ट्रांसफर करेंगे। उन्होंने बोला कि जिस व्यंजन पे मैं आंकड़ा जाकर लगाऊंगा उसके पहले पक्ष पर ट्रांसफर करियो भाई मेरी मात्रा, ठीक है। जिस स्थान की मात्रा रहेगी वो मात्रा पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब देखेंगे, अब आप हमने सह का आंकड़ा लगाया मैप को, अब आप ये कहेंगे कि सर चलो एक यानी कि एक आंकड़ा एक व्यंजन आ रहा है, तो हमें पता चला कि आंकड़ा हमारा मैप पर लग रहा है। अगर 3 आ जाए 4 आ जाए वो भी हम बताएंगे, ठीक है ना। तो यानी आंकड़ा ने बोला कि जिस व्यंजन पे मैं लगाऊंगा जाके उसके पहले पक्ष पर ट्रांसफर करेंगे, और जिस स्थान की वो हमारी मात्रा पर डिपेंड करेगी। तो हमने आंकड़ा किस पर लगाया, यानी कि मैप है, तो मैप के पहले पक्ष पर ट्रांसफर करूंगा, क्यों आंकड़ा बोला कि जिस पर मैं लगाऊंगा उसके पहले पक्ष पर करेंगे। तो पहला पक्ष हमारा मैप का ऊपर वाला हो गया, कौन से स्थान की, तीसरे स्थान की, तो मैंने तीसरे स्थान पर कर दी। और पहला जो पढ़ा जाएगा, पहला आंकड़ा पढ़ा जाएगा स उ और मैं सूम हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। देखो अब मैं इस पे यो आंकड़ा मैंने किस लगाया, यानी कि लैप है, तो लैप के पहले पक्ष पर ट्रांसफर करूंगा, ऊपर वाला पहला पक्ष है, कौन से स्थान की मात्रा, पहले स्थान की डैश वाली, तो पहले स्थान में सा और ला के बाद आ रही तो यहाँ लगा दूं, क्योंकि हमारा साल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब मैंने इसमें ध्यान रखना, मैंने करा इसमें दो आंकड़े एक साथ लगा दिए, दो आंकड़े एक साथ लगा दिए, क्यों, क्योंकि आंकड़े पे कोई मात्रा नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान रखेंगे, अब इसकी मात्रा हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान रखने अगर हमने ट्रांसफर कर दी तो वो आंकड़े की क्या लगी, हमने पढ़ा नहीं पीछे कि आंकड़ा बोल रहा था कि जिस व्यंजन पे मैं लगाऊंगा उसके पहले पक्ष में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैंने कर भी दिया तो वो आंकड़ा फिर आंकड़े की मात्रा पड़ जाएगी, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, मात्रा क्या की हम है लिखेंगे दूसरे पक्ष पे, क्यों ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि आंकड़ा आ रहा हमारा, अगर आंकड़ा नहीं होता है व्यंजन होता पूरा बना रहा तो मैं ट्रांसफर कर देता, तो किस और मिस की मात्रा नहीं लगा दूं, क्या जगह हमारा किसमिस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, अब इसमें संसार आ रहा है तो ध्यान रखेंगे अंकी बिंदी आ रही है, नया का आंकड़ा पढ़ेंगे, ये सॉरी यानी कि नया व्यंजन है, ठीक है, संसार संसार, ठीक है ना। तो यानी कि सह का आंकड़ा मैंने नया में लगाया और सह में फिर नया में को सह का आंकड़ा निकाल के रे बना दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान रखेंगे, अब हमने जो आंकड़ा लगाया है, अब आप कहेंगे कि आंकड़ा किस पर लगाया, कोई बात नहीं। देखो आंकड़ा सभी उस पर लगेगा जिस, यानी कि आंकड़े के बाद जो व्यंजन आएगा उस पर वो आंकड़ा लगेगा। देखो आंकड़े के बाद कौन सा व्यंजन आया, यानी कि रह का, तो रह के पहले पक्ष में ट्रांसफर करने के जब सन सार हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी कि कुछ नहीं करना हमें, केवल ये देखना है कि आंकड़ा बोल रहा है कि भाई एक काम कर, मेरी केवल एक ही मात्रा छोड़कर सभी मात्रा ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आंकड़ा ने यह भी कहा कि जिस व्यंजन पे मैं लगूंगा जाके उसके पहले पक्ष में मेरी मात्रा ट्रांसफर करेंगे, किस स्थान की होगी वो हमारी मात्रा पर डिपेंड करेगी। पॉइंट क्लियर इतनी बात। देखो जो मैप लगाया था, आंकड़ा मैप लगा था जाके, तो मैं के पहले पक्ष पर ट्रांसफर करेगी, तीसरे स्थान की मात्रा थी। जो सह का आंकड़ा लैप लगाया तो ले के पहले पक्ष में करे, कौन से पहले स्थान की, तो पहले स्थान पर कर दिया, ला के बाद आया तो मैंने नहीं लगा दिया, तो साला हो जाएगा। किसमें आवाज की मात्रा में ट्रांसफर नहीं करी क्योंकि हमारा आंकड़ा आ रहा है, तो इसकी मात्रा में दूसरे पक्ष के तीसरे स्थान पर किस और नीचे होगी संसार है, अंक बिंदु नया पढ़ेंगे तो सन और सार, यानी सह का आंकड़ा मैंने रैप लगाया तो रह के पहले पक्ष में ट्रांसफर कर दूंगा, क्या जाएगा हमारा संसार हो जाएगा। रुकिए, इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज बाद में करना है, पहले हमें सब चिन्ह भी याद करने, ठीक है ना, सब चिन्ह मैं लिखवाता हूँ, ठीक है ना। इसमें
हाँ ये प्यारे बच्चों, देखो अभ्यास करने से पहले, ठीक है ना, मैंने अभी आपको आंकड़ा पढ़ा है इससे पहले, ठीक है ना। तो देखो आंकड़ा पढ़ने के बाद जस्ट हमें ये याद करने होते हैं। देखो ध्यान रखना है, अगर हमारी सब चीज़ याद नहीं हुई तो इसके बिना हम अभ्यास नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अब हम हमारी समस्या आ जाती है सब चीज़ सर याद कैसे करें। देखो याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, बस ध्यान रखेंगे आप, रटना नहीं, क्योंकि हम जब कोई टीचर नहीं बताता सब चीज़ को याद करने के लिए, तो टीचर बोल देते हैं कि सब चीज़ आपको याद करने पड़ेंगे। कैसे याद करें? लिख लिख के। अगर हम लिख लिख कर याद करेंगे तो वो एक प्रकार की रटंती विद्या हो जाएगी, और आपको पता है रटंती विद्या ज़्यादा समय लो टिकती नहीं है, ठीक है। तो यानी कि मैं ऐसे सिखाऊंगा तो मैं आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सब चीज़ याद करने के लिए हमें पहले कॉमन देखना होगा, कॉमन से ही हम सब चीज़ याद करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कॉमन हमारा क्या आ रहा है, क्या और से, कैसे दोनों तीन हमारा क्या आ रहा है, दोनों में क्या और से आ रहा है, और से का आंकड़ा क्या के बाद आ रहा है। यानी कि हम क्या में कुछ से का आंकड़ा में लाइन से ऊपर लगाता हूँ तो ये जगह कैसा कैसी कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसे क्या पढ़ेंगे, कैसा कैसी कैसे पढ़ेंगे। अगर मैं इसी सब चीज को लाइन पे मिलाकर लिख दूं तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा किस और किसी हो जाएगा। देखो इतना तो हमारा किस और लेस लिए, यानी कि हमारा इतना हो जाएगा किस और लेस है लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किस लिए सब चीज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इनमें कॉमन हमारा से और में आ रहा है, से का आंकड़ा शुरू में लगा देंगे, कॉमन से याद होते हैं। से का आंकड़ा शुरू में लगाया यानी कि मैं को, तो क्या हो जाएगा हमारा संपूर्ण। अगर मैं इसी को लाइन पे मिला लिख दूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि समय। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान रखेंगे, यानी कि इसमें हमारा क्या ये है, देखो यहाँ को ना ये है को बना के छोटा सा गोल कर देना, आप छोटा सा हल्का सा यह बना के आपको, और लास्ट में छोटा सा गोल कर देना, तो यह हो जाएगा। और ये लिखना तो ये लाइन पे मिला कर लिख देंगे। इतनी बात क्लियर हो रही तुम्हें, ठीक है ना। अब इसमें देखा हमने तीनों में हमारा से और वह कॉमन आ रहा है। देखो अगर तीनों में कॉमन आ रहा है तो बस फर्क कितना रहता है, लाइन से ऊपर लाइन पे मिला के लाइन पे काट के, ठीक है ना। तो इनमें हमारा कॉमन से वह रहा, और से का आंकड़ा शुरू में आ रहा है तो शुरू में लगाएंगे, ठीक है ना। यानी शुरू में आगे तो लाइन से ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि साहब और सुबह हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर मैं इस चीज को लाइन पे मिला के लिखूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा सब सबसे और सुबह हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे चलिए, अब इसमें हमारे क्या है, लाइन से काट के लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि सबक और सबक हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें देखा, देखो आपने अभी आपने जो पढ़ा होगा 15 अभ्यास में बह और बे का सब चीज पढ़ा, आपने पढ़ा था, ठीक है। तो हमें बह का उल्टा कर देना, बह का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इस, और लाइन में मिला के लिख दो तो क्या हो जाएगा हमारा इन। इतनी बात क्लियर हो गई। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, से में और न आ रहा है, से में न। अब ध्यान रखना है, यानी काम करना हमें, अगर मैं इसे लाइन से ऊपर लिखता हूं, इसमें अगर हम वृत्ताकार को हल्का सा मोड़ देंगे, यानी कि हमारा कहीं का आंकड़ा हो जाएगा न का, कहीं का आंकड़ा न का, यो हमने पढ़ा है, ये भी कहीं का था से का, ठीक है ना। तो यानी क्या हो जाएगा हमारा सामान सामना और सामने हो जाएगा। अगर मैं इसी को लाइन पे मिला के लिख दूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि समाना। इतनी बात क्लियर हो गई। संबंध में जो है, देखो ध्यान रखना, आप जब आप 35 अभ्यास यानी कि स्वयं का आंकड़ा जब आप पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा आंकड़ा अंब का, ठीक है ना। अब ध्यान रखेंगे, संबंध होता है तो सह का आंकड़ा आपको मैं में लगाना, और मैं को क्या कर देना, डार्क कर देना। क्या लगा देना, डार्क। अगर मैं को डार्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा संबंध का सब चीज हो जाएगा। देखो ध्यान रखना है, पहले हमें अभ्यास से पहले हमें सब चीज याद होनी चाहिए, और सब चीज ध्यान रखेंगे कैसे याद करेंगे, हम कॉमन से याद करेंगे। आप ये मत सोचना कि हमें क्या हो जाएगा, रट के याद नहीं होता है, ठीक है ना। कॉमन लेके ही याद करना है। इतनी बात क्लियर है। सब में देखिए आप कॉमन क्या आ रहा है, और कॉमन के अकॉर्डिंग ही आपको याद करना है। क्लियर है, ठीक है। तो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, ठीक है ना, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, कि जो उनसे भी हमारे यानी सह का आंकड़ा नहीं आता है, ठीक है, वे भी इस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।